गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कंटिन्यू करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को। मैथ के बारे में हम बात कर रहे थे, मैथ ऑब्जेक्ट उसकी बात कर रहे थे हम। मैथ मेथड, फ्लोर और सील आज की जो फंक्शंस है पीओपी के वर्ड्स के मुताबिक और मेथड है ओओपी के मुताबिक। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक नंबर एज्यूम करना है। उसके लिए यहाँ पे मैं नम वेरिएबल एज्यूम करता हूँ और उसमें नंबर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 4। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने जो हमारा नंबर है सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। प्रोग्राम को रन करते हैं। आउटपुट में मैं क्या मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने विंडो को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे हमें आउटपुट में मिला है 4। 4 के बाद जो हमारे मेथड है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल, और फिर से जो मेथड है उसके लिए हमें ब्रैकेट करना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। क्यों करना है? क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी जब भी आप मेथड कॉल करवाते हैं तो उसके ब्रैकेट हमेशा हमें करने के होते हैं। ये मेथड किस तरह की मेथड हुई? विदाउट आर्ग्यूमेंट की ये मेथड हुई और हमें रिटर्न करेगा एक न्यूमेरिक वैल्यू। वो रिटर्न करेगा, कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा देखते हैं। हमें तो आउटपुट में अभी कुछ नहीं मिला है। गलती क्या है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग मेथड जो थी वो हमें सिंटेक्स मैंने यहाँ पे फॉलो की है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग की जो कुछ भी सिंटेक्स है वो मुझे फॉलो नहीं करनी है। मैथ के मेथड्स को यूज करने के लिए यहाँ पे मुझे मैथ कंपलसरी एज ए कीवर्ड इस्तेमाल करना है, जिसमें एम आएगा कैपिटल, बाकी के अल्फाबेट्स आएंगे मुझे स्मॉल, और कि कौन से नंबर पे मुझे वर्क करना है वो मुझे राउंड ब्रैकेट में वर्क करना है। तो अब अगर ध्यान से देखिए तो जो स्वेल मेथड पहले मैंने लिखी थी विदाउट आर्ग्यूमेंट, अब वो हो गई है विथ आर्ग्यूमेंट। अब वो मुझे रिटर्न करेगा कोई भी एक नंबर। मैं रिफ्रेश करूंगा, फिर से मुझे वो यहाँ पे नंबर मिला है 4, लेकिन वही नंबर मुझे रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे मैं नंबर चेंज करके मैंने रिफ्रेश किया तो अब वो नंबर हो गया 4.5 की जगह पे 5। तो सेल क्या करता है? सेल का मतलब क्या होता है? हमारे जो कुछ भी नंबर है उससे सबसे पास का, उससे बड़ा जो कुछ भी इंटीजर नंबर है वो मुझे रिटर्न करेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 5.5 तो मुझे नंबर रिटर्न करेगा 6। रिफ्रेश करके देख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया है 9 तो मुझे रिटर्न करेगा फिर से 6। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3.1 तो सबसे इंटीजर नंबर क्या है? करीब का नंबर, लेकिन है 3, लेकिन ये छोटा नंबर हो जाएगा। 3.1 से 3 लेसर देन है। यहाँ पे हमें हायर नंबर कंसीडर करना है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करेगा 4। अगर मैंने यहाँ पे माइनस साइन ऐड कर दी है, नेगेटिव वैल्यू उसको कर दी है, तो अब मुझे वो रिटर्न करेगा 3, क्योंकि 3.1 से बिगर नंबर है 3 अगर वो नेगेटिव नंबर है तो ये था सिल। अब आगे अगर हम फ्लोर के बारे में बात करेंगे तो इससे उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि अभी कौन सा नंबर वो रिटर्न कर रहा था? इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा था, लेकिन उससे बड़ा वाला। अब फ्लोर में इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा लेकिन उससे छोटा। अब -3.1 से छोटा इंटीजर नंबर सबसे करीब का क्या आता है? -4। अब फिर से जो पुराने हमारे नंबर थे वही से हम कंसीडर करेंगे। मैंने लिखा था यहाँ पे 3.5, लेकिन उसमें आया 3। मैंने यहाँ पे लिखा था 4.5, बाद में 5.5, ऐसा कुछ मैंने समथिंग लिखा था। तो मुझे यहाँ पे मिला 4। 4.5 से छोटा नंबर आता है 4। बाद में मैंने 3.9 शायद मैंने 5.9 भी लिखा था, तो उससे छोटा नंबर जो आता है वो आता है 5। तो इस तरह से ये दो जो कुछ भी मेथड है वर्कआउट करती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बेसिक वीडियोस है, उसकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप सभी वेबसाइट्स पे फॉलो अप कर सकते हैं। फिर भी इसके मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप क्विकली उसे स्टडी कर सके। कुछ भी अगर आपने नया सीखा है तो प्लीज मेरा वर्क अप्रिशिएट कीजिए बाय लाइकिंग द वीडियो, तभी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपने मेरा वर्क अप्रिशिएट किया है, या फिर कॉमेंट में लिख दीजिए। और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे देखते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए।